ओ। सीधे होकर बैठेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। जहां जहां आप बैठे हैं वहीं पर आसन की स्थिति बनाइए। पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर और संसार के निर्माता, इस महान मनुष्य जीवन के दाता, विश्व शक्ति परमपिता परमात्मा के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा का भाव का दीप जलाइए। भगवान इस जीवन के निर्माता है, इस जीवन के विधाता है। इस जीवन को हर पल हर क्षण जीवंत रखने वाले, हमारी आत्मा के लिए हमारे शरीर रूपी रथ को निरंतर अपनी व्यवस्थाओं से आत्मा के लिए तैयार रखने वाले, उपयोगी रखने वाले, जिससे आत्मा अपने समस्त मनोरथों को इस नौका, इस शरीर में बैठकर संसार में पूरे कर सके। इसके लिए भगवान अनंत व्यवस्थाओं से निरंतर हम आत्माओं की, इस शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इसलिए उन्हें सर्वरक्षक कहते हैं। यही उनके ओम नाम का वास्तविक अभिप्राय है। सो आइए प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए उनको इस महान मनुष्य जीवन के लिए धन्यवाद करें। हर पल हर क्षण नव जीवन देने के लिए उनका शुक्रिया, आभार, उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा प्रकट करें। वो मनुष्य बड़ा सौभाग्यशाली और बुद्धिमान समझा जाता है जो दाता के प्रति सदैव कृतज्ञ होता है, जो देने वाले विधाता के प्रति, दाता के प्रति कृतज्ञ न होकर कृपण होता है। वो मनुष्य संसार में ऋषियों की दृष्टि से महान पापी माना जाता है। कृतज्ञता सबसे बड़ा सौभाग्य और बुद्धिमान मनुष्यों का, ज्ञानियों का सबसे बड़ा सद्गुण है। और कृतज्ञता यानी उपकारक के प्रति कृतज्ञता, सत्कार, श्रद्धा का भाव न होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। संसार में, परिवार में, सर्वत्र सुख शांति सुव्यवस्थाएं वहीं पर हुआ करती हैं जहां दाताओं के प्रति कृतज्ञता हो, कृपणता न हो। आइए अपने हृदय सदन को श्रद्धा का घर बनाएं। अपने अंतःकरण को प्रभु के प्रति श्रद्धा और भावों के दीपों से सजाएं, ताकि ये अंतःकरण उस विश्व निर्माता, जीवन दाता, विधाता का सच्चा सत्कार कर सके, उसके पावन प्रेम और उसके दिव्य ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठे। स्वर में स्वर मिलाकर उन महान भगवान का, भक्त वत्सल विधाता, विश्व शक्ति, सर्व शक्तिमान परमेश्वर का नाम स्मरण करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओ।
ओ। ओ। भगवान के पावन भाव को हृदय में रखें और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, सामने देखें। इस 11वीं कक्षा में अंतर यात्रा सत्र की 11वीं कक्षा में आप सभी साधक महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा हमारी 10वीं थी, गलती से वो 9वीं कक्षा मेरे मुंह से उच्चारित हो गई, उसको संशोधित कर लेंगे। पिछली कक्षा में हमारा प्रकरण चल रहा था तत्व ज्ञान का, कि तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। तत्व ज्ञान कैसे किया जाए, उसमें सबसे जो प्रमुख यात्रा की आरंभिक जो सीढ़ी है, जहां से तत्व ज्ञान की शुरुआत की जाती है, वो आत्मा है। हमने पिछली कक्षा में इस बिंदु पर आत्म तत्व पर विचार किया था। आत्मा के सबसे नजदीक जो साधन है, जिस साधन से आत्मा को संसार शरीर के साथ में जुड़ाव का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है, वो साधन है चित्त। और चित्त का सबसे निकटतम जो साधन है, जिससे चित्त का बार बार संपर्क रहता है, वो है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को संचालित करने वाला मन, चित्त के अहंकार के बाद सबसे निकट का साधन है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भेद हैं, जो बहुत बारीकी से समझने के बाद में समझ में आता है। इस कक्षा में मैं आपसे जहां शास्त्र के प्रमाणों और आधारों पर चर्चा करूंगा, वहीं पर अपने कुछ चिंतन और अनुभवों से भी आपके सामने इन बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। साधना के क्षेत्र में प्राय साधक केवल शास्त्र को शास्त्र से समझने का प्रयास करता है, और यहाँ बहुत बड़ी भूल हो जाती। शास्त्र केवल शास्त्र से कभी समझ में नहीं आता। शास्त्र का पूर्व पर जो प्रसंग है, प्रकरण है, जिसको हम अंतः साक्षी बोलते हैं, कि भाई वहां ये कहा था, यहाँ ये कहा था, वो बहुत सहायक बनती हैं, लेकिन परम सहायक नहीं बनती। परम सहायक बनती हैं साधक की अपनी अनुभूति, साधक की अपनी साधना, साधक के जीवन का चिंतन मनन, ये परम सहायक बनता है। किस चीज में? भीतर के अंतःकरण को समझने में। जीवन यात्रा का जो कारखाना है, जीवन यात्रा का जो हेड ऑफिस है, जीवन यात्रा का जहां मैनेजमेंट होता है कि बाहर क्या होना है,
कैसे होना है, उसके अंदर की जो व्यवस्था है, उस अंदर की व्यवस्था को अंतःकरण की व्यवस्था कहते हैं। और अंतःकरण के जो घटक हैं, मोटे तौर पर माना जाता है कि चार घटक हैं। कौन कौन से? चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है और मन है। इनको अंतःकरण कहा जाता है। लेकिन इनके साथ साथ में और जिनके आधार पर ये चलते हैं, काम करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और पांच तन्मात्राएं हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और पांच तन्मात्राओं का जो भोजन है, जिन आधारों पर ये अंदर सामग्री को मन, अहंकार और चेतना, आत्मा तक पहुंचाते हैं, वो पांच विषय हैं। और पांच विषयों का, पांच विषय कौन से हैं? गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है। ये पांच विषय हैं। अब ये जो पांच विषय हैं, इन्हीं को तन्मात्राएं भी कह देते हैं। तो ये जो पांच विषय हैं, वास्तव में इन पांच विषयों का भी पांच आधार हैं, जिन आधारों पर ये पांच विषय काम करते हैं। और वो पांच विषय आधार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो सबके आधार है, सबके आधार है। ये अंतकरण एक दूसरे की सहायता से आत्मा के लिए बाहर के संसार को भीतर से मैनेज करता है। जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री को बाहर से मैनेज करने के लिए, बाहर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो उसका जो हेड ऑफिस होता है ना, उसका ऑफिस अलग होता है। उस ऑफिस से सारी फैक्ट्री के जितने विभाग हैं, और जहां किसी वस्तु या यंत्र के जितने पार्ट बनते हैं, उन सबको मैनेज किया जाता है। इसी प्रकार जीवन की समग्र व्यवस्था का जो मूल केंद्र है, वो हमारा अंतःकरण है। तो भगवान ने स- संसार को बनाने से पहले, शरीर को बनाने से पहले, उस अंदर के वो जो मैनेजमेंट है, जिसके द्वारा अंदर की जो बाहर की व्यवस्था करने वाला जो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट है, उसका निर्माण किया। अगर कोई सोसाइटी खोलना चाहता है, ट्रस्ट खोलना चाहता है, एनजीओ खोलना चाहता है, तो उसके लिए पहले हेड ऑफिस, पहले उसको संचालित करने वाले लोगों का निर्माण किया जाता है। पहले वो लोग अपनी एक टीम बनाते हैं, और फिर उनके अंदर सारी बातें होती, उसके बाद में फिर वो अंदर से वो गतिविधि बाहर जाती, फिर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये निरंतर चलता रहता है। संसार में जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, अगर आप इस एंगल से दुनिया का चिंतन करेंगे, तो आपको ज्यादा नजदीक से, सरलता से अंदर की दुनिया, अंतःकरण समझ में आएगा। बाहर जितने भी काम होते हैं, ये सब आपके अंतःकरण की एक नकल है, आपके अंतर जगत की ही कॉपी पेस्ट। बाहर समाज, सोसाइटी, यंत्रों के निर्माण में सब जगह बिल्कुल, बस केवल वस्तुएं बदल गई हैं, बस केवल धातु बदल गए हैं, बस केवल निर्माता बदल गया है, लेकिन तरीका वही है। तरीका वही है। अंदर की व्यवस्था का डेवलपमेंट करने वाला डेवलपर ईश्वर है, निर्माता ईश्वर है। बाहर की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाले मनुष्य हैं। यंत्र को बनाने वाले आविष्कारक, वैज्ञानिक, वो निर्माता, वो शिल्पकार है।
और भीतर मनुष्य की व्यवस्था करने वाला, दुनिया की व्यवस्था करने वाला, मानव के भीतर की आधारभूत व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाला विश्व शक्ति ईश्वर है। ऐसे आप समझ सकते हैं। आप ज्यादा नजदीकी से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से इसको आप महसूस कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे समझें? तो जैसे सोसाइटी का उदाहरण दिया मैंने कि ट्रस्ट का निर्माण चेतन करता है, जड़ नहीं करता। ट्रस्ट भवन है, कागज हैं, ऑफिस हैं, और उसके अंदर मेज कुर्सी है, कॉपी पेन है, उसके अंदर जरूरत की बैठने की कुर्सियां चेयर हैं। ये सब जड़ चीजें हैं। ये व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है। ऑफिस के जितने बाहर के पार्ट हैं, वो सारे के सारे पार्ट जड़ है। जड़ कभी किसी चीज को बना नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका कोई उदाहरण मिलता नहीं। पूरी दुनिया में कोई उदाहरण इसका मिलता नहीं, इसलिए ये मानना पड़ता है। मानना ही नहीं पड़ता, ये बुद्धि संगत है। देखो, तत्व ज्ञान उस व्यक्ति को होता है जो तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा किसी चीज को समझ के स्वीकार करता है। जो तर्क और युक्ति के बिना किसी के कहे मात्र से किसी चीज को मान लेता है, वो कभी तत्वज्ञ नहीं बनता, वो कभी तत्वज्ञानी नहीं बनता। लेकिन जो चीजों को सुनता, विचारता, पढ़ता, समझता है, और फिर उनको तर्क की तुला पर तोलता है, फिर उनको युक्तियों और कसौटियों के पैमानों पर कस के परखता है, वो व्यक्ति तत्वज्ञानी बनता है। जितना व्यक्ति तर्क का इस्तेमाल करता है, उतनी ही उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है, उतनी ही उसकी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म होकर जटिल से जटिल विषय को, जटिल से जटिल रहस्यों को उसके सामने खोल करके प्रकट करती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और जो बड़ी बात है, वो तत्व को पाने के लिए तर्क का सहारा लेने की है। तर्क का सहारा, साधना में तर्क आगे और साधना पीछे चलती है। जहां साधना आगे तर्क पीछे हो जाता है, वहां अंधविश्वास चला आता है, वहां कुछ का कुछ चला आता है, वहां अविद्या चली आती है। और जहां पर तर्क आगे साधना पीछे होती है, वहां साधक सीधा तत्व ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो अपनी साधना की जो प्रक्रिया है, वो तर्क से साधना और साधना से तत्व ज्ञान है। ठीक है। तो अब क्या करें? अब हम पहले वो जो चेतन है, जो जड़ का निर्माण करता है, जो बाकी चीजों की संरचना करता है, उस चेतन को जानना है। अब वो चेतन कौन है जी? ये जानना होगा। हम दुनिया में देखते हैं कि जड़ वस्तुओं में जो विविध रचना है, व्यवस्था है, वो हमेशा हमें चेतन करता हुआ दिखाई देता है। चेतन कौन? मनुष्य चेतन, मानव चेतन करता हुआ दिखाई देता है। अब इसमें एक दो तर्क हैं। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ बुद्धिमान भी कहते हैं, और आप भी विचार करेंगे तो आप विचारक भी कहेंगे कि भाई, ये हम देखते हैं कि मनुष्यों ने इन चीजों का निर्माण किया है, लेकिन मनुष्यों के पास ये ज्ञान आगे से किसी और का दिया हुआ है, और ऋषियों का दिया हुआ है। ऋषियों को ईश्वर ने ये ज्ञान दिया है। हाँ। तो ये सारा परंपरा से आया है। लेकिन इसमें एक और भी बात है। एक बच्चा है, जिस बच्चे ने अभी कहीं से कुछ ज्ञान लिया नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो ढोलक बहुत अच्छी बना बजाता है, वो हारमोनियम बहुत अच्छी बजाने लगा है।
और वो छोटी सी आयु में बिना इतना समझाए लिखाए पढ़ाए इंजीनियरिंग की किताबें पढ़े, वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, इस ऐसे ऐसे यंत्र बना देता है कि आश्चर्यचकित कर देता है। तो इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे एक व्यवस्था है। उसने पीछे जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ज्ञान पीछे से आगे चलाया, आगे चलाया, ये व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था का वो खुद निर्माता नहीं है, खुद इस व्यवस्था का बनाने वाला नहीं है। ये व्यवस्था किसी और की है, किसी और की। और किसकी है? दूसरे मनुष्य की तो नहीं है। अगर दूसरे मनुष्य की होती तो हम संसार में देखते कि बहुत मनुष्यों के पास में पिछले जन्मों की यादें, स्मृतियां, पिछले कार्यों की कुशलताएं, टैलेंट उनके पास में इस जन्म में भी आना चाहिए था। लेकिन सबके पास में नहीं, अपवाद के पास में आता है। तो ये संसार को जनाने के लिए विश्व शक्ति की एक व्यवस्था है। तो संसार को देखने से एक चीज का पता लगता है कि कुछ चीजों को मनुष्य बना सकता है, सब चीजों को मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य मनुष्य को नहीं बना सकता, हाथों को, पांव को, शरीर को मनुष्य नहीं बना सकता। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई मनुष्यों से अलग, जानवरों से अलग, पशुओं से अलग, पक्षियों से अलग, पेड़ पौधों से अलग, जलचरों से अलग, नभचर भूचरों से, खच्चरों से अलग, सब प्राणियों से अलग कोई महान है, जो इन प्राणियों के शरीरों को बनाता है, इनके आहारों को बनाता है, इनके लिए संसार को बनाता है, जिंदगी को रचता है। वो कोई इन सब से अलग है, अलग है। अब जो अलग है, इन सब से अलग है, जो वही अंतकरण को बनाता है, वही इन सारे आधारों को बनाता है, जिन आधारों की मैंने शुरू में आपसे बात करी थी। हाँ, बाहर के आधार अंतर, अंदर के अंतकरण है। अंतकरण चार हैं: चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है और मन है। और इनके कार्य के आधार जो हैं वो बाहर की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं। और इनको सहारा देने वाली जो अंदर की व्यवस्थाएं और बाहर के जगत का जो कारण बनती हैं वो तन्मात्राएं हैं। और तन्मात्राएं जिन आधारों पर काम करती हैं वो स्थूल भूत और स्थूल भूत है। ठीक है। अब ये जो स्थूल भूत, ये सारे जो आधार हैं जिन पर अंदर और बाहर की सारी व्यवस्थाएं काम करती, अब ये जड़ होने से अपने आप एक दूसरे के साथ में अनुकूलता बना नहीं सकते, अनुकूलता बना नहीं सकते। हम देखते हैं कि पानी में आप आग डाल लो, अंगीरा डालो, अंगीरा बुझ जाएगा। हम देखते हैं कि आग में पानी डालो, अग्नि बुझ जाएगी या पानी जल जाएगा, थोड़ा पानी होगा जलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि सूर्य की तेज गर्मी से वही पानी भाप बन जाता है, आकाश में छुप जाता है। हम एक चीज देखते हैं कि पानी से बिजली उत्पन्न हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। हम एक चीज देखते हैं कि मनुष्य के शरीर से इलेक्ट्रिक विद्युत पैदा होती है। लेकिन वैसे विद्युत के मनुष्य संपर्क में आ जाएं, बिजली के संपर्क में आ जाएं तो क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। तो ये जो विरोधीपन है, लेकिन इनको इस प्रकार से समायोजित करना, कि संगत करना कि ये एक साथ भी रह सके, ये कुशलता केवल उस कारीगर में है, उस विश्व निर्माता शक्ति के अंदर है। ये सामान्य मनुष्यों में नहीं है, सामान्य मनुष्यों में नहीं है। तो विश्व शक्ति इन सब का निर्माण करती है। और इस पर हमने थोड़ी चर्चा पहले भी करी थी, और आज हम कुछ विशेष चर्चा इस पर करने वाले हैं कि विश्व शक्ति इन चीजों को बनाने के बाद में इनको किस किस प्रकार से पहले से ही तैयार करती है। जो मूल सामग्री है, जो मूल पार्ट है वो पहले बनाता है, और जो बोनट है,
वो बाद में बनाता है ना। चेचिस भी बाद में बनता है, लेकिन वो चेचिस के अंदर जो जो काम करने वाले पुर्जे हैं उनको चेचिस से पहले बना देता है, पहले बना देता है। जैसे अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग, किसी बाइक के, किसी कार के, किसी ट्रेन के, किसी प्लेन के पुर्जे बनते हैं, अलग अलग जगह बनते हैं, फिर वहां से वो सारे मंगवाए जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है। एक कंपनी है जो उसका चेचिस बनाती है, बोनट बनाती है, अलग अलग चद्दर बनाती है, और फिर उन सबको जोड़ करके एक कर दिया जाता है। ये मनुष्यों का हमने देखा है। ये जो सारी चीजें आ रही है, मोटरसाइकिल कैसे चलती हैं, आपने वो उसको देखा होगा। एक बस कैसे चलती है, उसको चलाने वाला ड्राइवर देखा होगा। बस के टायर, बस का इंजन वगैरह वो सारा देखेंगे। तो सारी चीजों के अंदर जो डिजाइन, जो ढंग है, वो जब आप अंदर अपने मस्तिष्क के अंदर की दुनिया को देखेंगे, यंत्रों के काम करने की शैली को देखेंगे और चिंतन करेंगे, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी मिलता जुलता सा आपको लगेगा, काफी संगत सा लगेगा। और इसको देखने से एक बड़ा आनंद ये आता है कि तर्क के साथ में हमारी बुद्धि जुड़ जाती है। और तर्क इतना बलवान है कि बुद्धि के संदेह को हजम कर जाता है, बुद्धि के संदेह को खा जाता है। जहां पर तर्क नहीं होता वहां बुद्धि का संदेह व्यक्ति का विनाश कर देता है। हाँ, वो कहते भी हैं ना, हाँ, कि जो संशयवान मनुष्य है उसका विनाश हो जाता है। हम्म। तो आइए, अब कैसे विश्व शक्ति, संपूर्ण दुनिया को बनाने वाली जो शक्ति है, वो कैसे मनुष्य के भीतर के आंतरिक संरचना को प्रारंभ करती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व शक्ति के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी। आचार्य पतंजलि ने उस शक्ति को समझाने के लिए कुछ बेसिक कुछ आधार लिए हैं और बड़े सरल शब्दों में उसको समझा दिया है। स्वामी दयानंद ने भी स, बड़ा विपुल साहित्य का विलोडन करते हुए उसका सार निकाल करके उसको समझाने के लिए आर्य समाज का दूसरा नियम और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश का दूसरा नियम, दूसरा वाक्य, और आर्य उद्देश्य रत्नमाला का दूसरा वाक्य लिया है। तो यहाँ उन्होंने इस बात को बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट किया है, लेकिन उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। आचार्य पतंजलि ने बड़े सीधे सरल सूत्रों के अंदर इस तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि पुरुष विशेष, हम सब पुरुष हैं, पुरी में रहने वाला पुरुष कहलाता है। आत्मा या चेतना पुरुष कहलाता है। चाहे स्त्री की पुरी में रहना हो, चाहे पुरुष की पुरी में रह रहा हो, जानवर की पुरी में रह रहा हो, चाहे पक्षियों की पुरी में रह रहा हो, चाहे वृक्षों की पुरी में रह रहा हो, चाहे कृमि कीट पतंगों की पुरी में रह रहा हो, ये शरीर पुरी है। इसमें रहने वाला जो चेतना है वो पुरुष कहलाता है। पुरुष कहलाता है। जो जन्मता है और मरता है वो पुरुष कहलाता है। यानी शरीर में आता है और जाता है वो पुरुष कहलाता है। जो दुखी और सुखी होता है पुरुष कहलाता है। जो जाति, आयु और भोग के जाल में फंसता है, जन्म मरण के चक्र में घूमता है, मुक्त होता और बंधन में आता है, वो पुरुष कहलाता है। वो पुरुष कहलाता है। पुरुष कौन है? शरीरों में रहने वाली चेतना, शरीरों में निवास करने वाली आत्मा। वो आत्मा कौन है? मनुष्य की आत्मा, मानव की आत्मा, जानवरों की आत्मा, वृक्षों की आत्मा, पक्षियों की आत्मा, कृमि कीट पतंगों की आत्मा। ठीक है, वो पुरुष है। लेकिन आचार्य पतंजलि कहते हैं दुनिया को बनाने वाला, प्राणियों के शरीरों को बनाने वाला, इन पुरियों का निर्माण करने वाला, रथों का निर्माण करने वाला, शरीर रूपी नौकाओं को बनाने वाला, वो जो है वो पुरुष विशेष है। वो पुरुष नहीं है, वो पुरुषों में विशेष है। उसके पास पुरुषों से ज्यादा ज्ञान है, उसके पास पुरुषों से ज्यादा प्रतिभा है, उसके पास पुरुषों से ज्यादा शक्ति है,
उसके सामर्थ्य पुरुषों से अत्यंत अधिक है। उसकी दृष्टि पुरुषों से बहुत दूर जाती है। वो पुरुषों से ज्यादा बल वाला है। वो पुरुषों से ज्यादा शक्ति सामर्थ्य वाला है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। किसको? पुरुष विशेष को। पुरुष विशेष कौन नहीं है और कौन पुरुष है? पुरुष विशेष कौन नहीं है और कौन पुरुष विशेष है? कौन पुरुष है और कौन पुरुष नहीं है, इस अंतर को एक सूत्र से उन्होंने समझाते हुए बड़े ही सरल शब्दों में समझाया। वो कहते हैं वो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शैष रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसके ऊपर उन्होंने एक सूत्र बनाया, ईश्वर प्रणिधानात् वाह। यहाँ वाह का मतलब है अथवा। अथवा का यहाँ पर प्रयोग इस अभिप्राय से किया गया है, ऊपर से एक चर्चा चल के आ रही है। चर्चा ये चली आ रही है ऊपर से कि भाई समाधि की प्राप्ति कैसे होगी, उसके उपाय क्या है। तो शुरू से ही उन्होंने सूत्रों में बताया है कि पहले तो बता दिया कि भाई अगर आपको समाधि लगानी है तो उसके लिए आप अपने ऊपर अनुशासन करो, अपने मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। उसके लिए क्या करें? मन इंद्रिय नियंत्रण के बाहर क्यों जाती है? तो बोलते हैं उसका कारण वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियां हैं। बोले कि फिर उन 5 वृत्तियों को अपने अधीन कैसे करें जी? उसका तरीका क्या है? तो वो कहते हैं कि जो उसका तरीका अभ्यास और वैराग्य है, और ये अभ्यास और वैराग्य का प्रयोग आपको ज्ञान पूर्वक करना है। तो इससे ये बस में आ जाती, इन पर नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? बोले फिर समाधि लग जाती है। समाधि लग जाती है। तो समाधि के तरीके बताए। अब उसमें इन्होंने आगे कहा जी कि लेकिन ये तो आपको शास्त्र पढ़कर ये करके वो करके ज्ञान ये प्राप्त करना होगा, इस क्रम से समाधि लगेगी। लेकिन एक तरीका हम ऐसा बताते हैं, वहां पर आपको इस क्रम के बिना भी समाधि लग जाएगी। अथवा, वहां अथवा कहा। वो तरीका है, वो विकल्प क्या है? तो उन्होंने कहा जी ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर के प्रणिधान से। कहा प्रणिधान का क्या मतलब? वो तो एक प्रणिधान का मतलब है ईश्वर की भक्ति करना। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है जी ईश्वर को अपने अनुकूल करना। बोले जी, ईश्वर अपने अनुकूल कैसे होता है? वो हमारे अनुकूल कैसे होगा? तो बड़े सरल शब्दों में उन्होंने बताया जी कि ईश्वर को अनुकूल करना एक सीधी सी बात है। जैसे एक बेटा अपने पिता को अपने अनुकूल प्रसन्न करके कर लेता है कि मान जाओ ना पिताजी, मुझे ये पैसे दे दो। अब पिताजी कहते हैं भाई दे तो दूंगा, लेकिन तू ये तो बता प्रयोग क्या करेगा इनका। वो कहेगा कि मैं, मेरी किताब ये देखो फट गई है एकदम, और इसमें लिख लिख कर मैंने खराब कर दिया, अब मेरे को नई किताब चाहिए। मेरी संचिका, डायरी, नोटबुक, कॉपी पुरानी हो गई या भर गई है। तो पिताजी कहेगा हाँ जायज है तेरा पैसा मांगना, ले ये ले। वो उनके कहे में चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। हाँ, पिता के मान सम्मान का, यश प्रतिष्ठा का ख्याल रखता है, समाज में सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहता है, तो पिता उससे खुश रहता है। और जब भी बेटा जो भी मांगता है अ, बेटे को देता रहता है। ठीक वही बात है। अगर परम पिता को खुश करना है तो वो परम पिता का जो यश है, उसका जो व्यवस्था, उसका जो ज्ञान है, उसके जो नियम है, उसके जो बाकी बच्चे हैं, वो सबके साथ में उसके नियमों के अनुसार जो व्यवहार करेगा, उसके लिए वो भगवान ज्ञान के द्वार खोल देगा। उसकी चित्त को वो ब्रह्मांड के चित्त के साथ में जोड़ देगा। उसके मन को भगवान उन रहस्यों को जानने की ओर मोड़ देगा, जिन रहस्यों से ये दुनिया बनी है। जिन गुप्त गुप्त तत्वों से, जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, उनसे उनसे रूबरू करा देगा। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान,
यानी उसकी भक्ति विशेष, यानी भगवान को अपने अनुकूल करने से भी काम बन सकता है, समाधि की प्राप्ति हो सकती है। और समाधि के द्वारा सब कुछ जानने में आ जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता। बोले जी ठीक है, ठीक है। और अगर ये अब वो कहते हैं कि जो फिर वो ईश्वर कैसा है, हाँ, जिसको हमें अनुकूल करना है, प्रसन्न करना है, तो वो है कैसा, उसके बारे में बताओ। लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। हिरण्यकश्यप कहता था अपने बेटे से कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे ईश्वर के रूप में पूछ। ईश्वर नहीं मानेगा तो मैं मरवा दूंगा तुझे। और बेचारे को मार भी डालने की खूब कोशिश करी। अपनी बहन को ही उसको आग में जला देने के लिए कहा। तो बहन अग्नि विद्या की बहुत जानकार थी, तो उसने प्रहलाद को अपने लपेटे में लेने की कोशिश करी, लेकिन भगवान का जो बल था और भगवान ने जो बुद्धि दे रखी थी, उस बुद्धि से भक्त प्रहलाद बच गया। कंस ने, जो अत्यंत आतताई था, अपने माँ बाप तक को जेल में बंद कर दिया था। उस समय के समाज सुधारक जो ऋषि मुनि, जो सज्जन लोग होते थे, उनको जेलों में भर दिया था। और खूब अनीति अन्याय की राह पर वो राक्षस चल पड़ा था। लेकिन भगवान ने एक बुद्धिमान मनुष्य को पैदा किया, जिसको बल दी और शक्ति दी और दृष्टि और समझदारी दी, और उसने उस राक्षस को मार डाला। कृष्ण ने मार डाला। हाँ, कंस को मार डाला। तो बात यह है कि वो भगवान से जो सच्चे हृदय से जुड़ता है, उसको भगवान वो सामर्थ्य, वो बल, वो क्षमता दे देता है, दे देता है। तो यहाँ कहा कि भाई उसको पहचानूं कैसे कि वो मनुष्य ही तो नहीं है। लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मुझे ईश्वर मानो, मनुष्य भी कहते हैं। कई सारे बाबा हैं, वो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहते हैं कि हम ईश्वर का अवतार हैं। एक संत, वो कहते हैं अपने आप को कि मैं संत हूं, लेकिन मैं तो नहीं कहता। क्योंकि संत तो वो होता है जिसने, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया हो, जो शांत हो गया है, जिसकी उथल पुथल का अंत हो गया है, वो संत है। और जिसके जीवन में उथल पुथल है, ठीक है, जो अपने आप को भगवान बनाने के लिए दुनिया को अपने जबरन अपने काबू में करना चाहता है, जिसको अपना, अपने आप को भगवान कहलवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो संत हो नहीं सकता, है ना। उसको संत कहना एक अपराध है। जैसे प्रहलाद का जो पिता हिरण्यकश्यप था, वो भी तो यही कह रहा था कि मुझे भगवान मानो, जो नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। कंस भी यही कह रहा था। तो ये राक्षस भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। और ऐसे जो कलयुग के अंदर जो संत अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं, वो भी वास्तव में भगवान नहीं है। तो यहाँ उसी अंतर को स्पष्ट किया कि भाई अब दुनिया में आप ढूंढोगे कि विशेष ईश्वर कौन है, ईश्वर विशेष, तो कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर उसकी बड़ी सरल सी एक परिभाषा, एक उसका जानने का, जानने की युक्ति बताई। और वो तर्क क्या है, ये कहते हैं क्लेश कर्म विपाका सैष रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। बोले जिसमें क्लेश है, यानी कि जिसमें अविद्या है, यानी कि जिसके अंदर अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दिखाई देता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति ईश्वर विशेष नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर है, यानी मनुष्य है। वो व्यक्ति पुरुष है, पुरुष विशेष नहीं। वो व्यक्ति मनुष्य भी ईश्वर हो सकता है, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जिसके पास अनाप शनाप दौलत है, उसको ईश्वर कहा जा सकता है, उसको भगवान कहा जा सकता है। लेकिन पुरुष विशेष नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। ईश्वर कई मनुष्यों का नाम होता है। हाँ, हमारे पानीपत में एक ईश्वर जी है। कोई कह दे जी ईश्वर वो है क्या, पानीपत वाले ईश्वर जी? नहीं 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 भाई, मनुष्य ईश्वर नहीं। वो तो मनुष्य है। हाँ, वो अविद्या से मुक्त थोड़ी है, उनका तो जन्म हुआ है। तो यहां कह रहे हैं कि जिसमें क्लेश नहीं है, पहली बात, अविद्या नहीं है,
ठीक है, वो पुरुष विशेष है, वो पुरुष विशेष ही ईश्वर है। फिर दूसरी बात कही, और क्या है जी? फिर कहते हैं जी, क्लेश कर्म, जिसके अंदर जो क्लेशों से युक्त कर्म नहीं करता। क्लेशों से युक्त कर्म कौन से हैं जी? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और मिश्रित कर्म। ये तीन कर्म क्लेशों से युक्त होते हैं। कृष्ण कर्म कहते हैं पाप कर्म को, शुक्ल कर्म कहते हैं पुण्य कर्म को, और मिश्रित कर्म कहते हैं शुक्ल और कृष्ण कर्मों को। अच्छाई के सहारे बुराई की जो प्रवृत्ति होती है, घी के डिब्बे के ऊपर ढक्कन तो देशी गाय का घी और भीतर डालडा जो बेचने की प्रवृत्ति होती है। सब चीजों को संभाल, बाहर से जो शराफत का नकाब और भीतर से जो कुटिल जो भावना होती है, उसी को यहाँ पर ये कहा जाता है कि मिश्रित कर्म, यानी बाहर दिखा कुछ रहा है और भीतर सोच कुछ और रहा है। तो ये तीनों कर्म जो पुरुष विशेष ईश्वर है वो नहीं करता। वो उसमें ये कर्म नहीं होते। जिसमें ये कर्म है वो पुरुष है, पुरुष विशेष नहीं। फिर वो कहते हैं जी, बोले कि जो विपाक कर्म करते हैं तो कर्मों की वासना बनती है, कर्मों का फल मिलता है, फलों का आधार उसके संस्कार, उसकी वासना होती है। तो ये जो फल हैं, फल कौन से? जाति, आयु और भोग। तीन प्रकार के फल होते हैं। जाति, आयु और भोग। जाति जो योनियां हैं, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, ये वृक्षों की योनि, ये योनियां जो हैं, ये जाति के अंतर्गत आती। इन्हीं को जाति शब्द से कहा जाता है। आजकल जो जाति, ब्राह्मण जाति, बनिया जाति, हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, आ, ये कुम्हार हैं, ये माली हैं, और ये रेगर हैं, ये चर्मकार हैं, ये जातियां नहीं। जाति का वास्तविक मतलब होता है योनि। और वो योनि का मतलब मनुष्य योनि, पशु योनि, कृमि कीट पतंगों की योनि और वृक्ष योनि, ये चार जातियां होती हैं। ये चार ही जाति होती है। सब मनुष्य एक ही जाति में आते हैं और उसको मनुष्य जाति कहते हैं। सब पशु एक ही जाति में आते हैं, उसको पशु जाति कहते हैं। सब पेड़ पौधे एक ही जाति में आते हैं, उसको वृक्ष जाति कहते हैं, स्थावर जाति कहते हैं। और सब कृमि कीट पतंग एक ही जाति में आते हैं, उसको अंडज जाति या स्वेदज जाति बोलते हैं। ठीक है। और ये जो जाति है, जाति और दूसरी आयु। आयु का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच की जिंदगी की अवधि, अवस्था। ये भी मनुष्यों की होती हैं, और जाति भी प्राणियों की होती हैं, मनुष्यों पशु पक्षियों की होती हैं। और फिर कहा भोग। भोग क्या है? आंखों से देखना भोग है, नाक से सूंघना भोग है, कान से सुनना भोग है, जीभ से चखना भोग है, त्वचा से स्पर्श करना भोग है। ये भोग है। ये भोग है। तो ये भोग किस में होते हैं? प्राणियों में, जन्म लेने वाले जीव में होते हैं। तो कहते हैं कि जो क्लेश से रहित हैं, कर्म से रहित हैं, और अ, कर्म से रहित हैं और वासना से रहित हैं, संस्कारों से रहित हैं, इच्छाओं से रहित हैं, वो पुरुष विशेष है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अब इस सूत्र को आधार बना करके हम सोच सकते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, कि जो यहाँ पर ईश्वर के गुण बताए हैं, पुरुष विशेष के गुण बताए हैं, ये गुण जिसमें घटेंगे वही ईश्वर है। मनुष्यों में नहीं घटते, पशुओं में नहीं घटते, पक्षियों में नहीं घटते, और पेड़ पौधों में नहीं घटते। तो इनमें से 84 लाख योनियों में कोई भी ईश्वर नहीं है। जिसका नाम ईश्वर है वो भी ईश्वर नहीं है। ठीक है। तो कौन है ईश्वर? बता दिया। जिसके अंदर अविद्या नहीं है, जो
मनुष्यों की तरह कर्म नहीं करता, तीन प्रकार के निष्काम कर्म करता है सबके कल्याण के, और जिसमें वासना कतई नहीं होती, खाने की, देखने की, पीने की, आ, स्पर्श करने की, जन्म लेने की, और संतान उत्पन्न करने की, ये कोई जिसके अंदर कामनाएं नहीं होती, भौतिक कामनाएं, कोई ऐशनाएं नहीं होती, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अब उस ईश्वर और मनुष्य में एक और भी बड़ा अंतर किया, तो वो कहते हैं अगले ही सूत्र में, बोले जी तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। बोले जी वो जो है पुरुष विशेष है, उसमें सर्वज्ञता का बीज है। सरल शब्दों में समझो, सर्वज्ञता का बीज है। सर्वज्ञता का बीज का मतलब क्या है? उसमें वैसा सामर्थ्य, वैसी शक्ति है कि वो जिससे सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ को सदा जानता है, सदा जानता है। उसका ज्ञान घटता और बढ़ता नहीं। और उससे भिन्न जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनका ज्ञान विकास को प्राप्त होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान, पुरुष विशेष का ज्ञान, न घटता है न बढ़ता है, यानी वो पूर्ण ज्ञानी है। बढ़ने की कोई जगह ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ को पूर्ण रूप से जानता है। तो ये पुरुष विशेष में अंतर है पुरुष से। ये ईश्वर में अंतर है मनुष्य नाम वाले ईश्वर से। ठीक है, ये भेद है। क्योंकि वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञता का बीज यानी सबको जानने वाली शक्ति उसके अंदर निहित है, उसके अंदर निहित है, यही सर्वज्ञता का बीज है। उसका ज्ञान निरतिशय, घटता बढ़ता नहीं, वो चरम से युक्त है। फिर वो और इस बात को सरल करके समझाते हैं। मतलब आपको ईश्वर को समझना है तो मुझे लगता है ये चार पांच सूत्र समझ लो अच्छे से, सरलता से। उसके बाद में आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं। हाँ, मनुष्य के शरीर, दुनिया और शरीर, शरीर के अंदर की सब व्यवस्थाओं को करने वाली जो विश्व शक्ति है, जो विश्व चेतना है, जो इस सारी दुनिया को, हमारे सुंदर शरीर को और शरीर के भीतर की सब व्यवस्थाओं को करने वाली जो शक्ति है, उसको जानने के लिए इसको पढ़ लो, ये दो चार सूत्र उसमें एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट है। कहीं कोई भटकने और भ्रांति की आवश्यकता ही नहीं। जहां यहाँ कह दिया कि भाई उसका जन्म नहीं होता, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण ज्ञानी है, वो जाति, आयु और भोग को प्राप्त नहीं होता, तो बस यहीं से स्पष्टता आ जाती। यहीं से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य और उस ईश्वर में अंतर हो जाता है। दुनिया जो ईश्वर बताती है, जैसे मैं किसी संत का नाम ले रहा था, संत भी नहीं कहेंगे लेकिन बताने के लिए कह रहा हूं। वो कहते हैं कि भाई कबीर ईश्वर है। तो कबीर तो जन्मे थे और एक दिन मर गए थे। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई, उस राज को छिपा लिया लोगों ने, दुकान चलाने के लिए उस एक एक व्यक्ति के नाम से कल्पना ही कर दी। जैसे मीराबाई के बारे में मिलता है जी, बोले उनकी मृत्यु नहीं होती, वो तो कृष्ण की जो प्रतिमा थी उसमें समा गई, उसमें समा गई। तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें या अपने अपने मान्यताओं को दूसरों के ऊपर प्रधान रूप से थोपने के लिए प्रचार किया गया है, प्रचार किया गया है। उनका विरोध करने वाले उस समय तर्कवान मनुष्य नहीं होंगे, सामर्थ्यवान मनुष्य नहीं होंगे, जो किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार के डर से अप्रभावित होकर उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य डर जाते हैं, सामान्य मनुष्य डर जाता है और सत्य को छोड़ करके भाग जाता है। सामने वाले के पास में पैसा ज्यादा है, सामने वाले के पास में गुंडे और ताकत है, तो वो आपको बंदूक की नोक पर भी आपको किसी सत्य का प्रचार करने से रोक सकता है। तो ऐसी स्थितियां रही होगी। तो न तो मीरा जानती थी सच्चे ईश्वर को, न कबीर सच्चे ईश्वर हैं, न कबीर को सच्चा ईश्वर कहने वाले सच्चे ईश्वर को जानते हैं। पतंजलि
जो योग का मूलभूत रहस्य, जिन्होंने योग को जीवन में जिया, और योग की एक सृष्टि के आरंभ से जो ज्ञान की परंपरा चल रही है, उस परंपरा से जिन्होंने ज्ञान पाया, सत्य को जाना, और उन्होंने सरल शब्दों में वेदों का सार यहाँ इन चार पांच सूत्रों के अंदर दे दिया। इनको पढ़ के जो समझ लोगे आप, वो आपको खुद वेदों को पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे जी वेद तो योग दर्शन से ऊंचे हैं, बिल्कुल ऊंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन योग दर्शन लिखने वाले की जो बुद्धि है, उससे ऊंची बुद्धि हमारी नहीं कि वेद में हम इन रहस्यों को सरलता से खोज लेंगे। पतंजलि से बड़ी बुद्धि हमारी नहीं है। तो उन्होंने जो उत्कृष्ट बुद्धि से जो सत्य को जान करके उसकी जो डेफिनेशन, उसका जो परिभाषा यहाँ पर दी है, वो बड़ी अद्भुत है। तो इससे अपना अंतर यात्रा में ईश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो एकदम निखर करके निर्दोष सामने सामने आ जाना है। तो देखिए क्या कहते हैं वो आगे। स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नान अवच्छेदात। बोले कि ये जो क्लेश से रहित, अविद्या से रहित, और तीनों प्रकार के कृष्ण कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्मों से रहित, और इनकी वासना से, इनके काम क्रोध लोभ मोह आदि के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से रहित जो सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, वो शक्ति कैसी है? बोले वो समस्त ज्ञानियों की गुरु हैं, वो परम गुरु हैं। इसलिए कहा स एष पूर्वे शाम। ये जो शक्ति है वो पूर्वे शाम, पतंजलि हमारे लिए पूर्व के गुरु हैं। आचार्य दयानंद भी हमारे लिए पूर्व के गुरु हैं। सारे ऋषि मुनि, कपिल, कणाद, गौतम, वेदव्यास सब पूर्व के गुरु हैं। तो कहा पूर्व शाम अपि, इन पूर्व के गुरुओं का भी जो गुरु हैं, स एष पूर्व शाम अपि गुरु, उनका भी जो गुरु है। और कैसा गुरु है? काले न न अनवच्छेदात, जो काल के द्वारा खाया नहीं जाता, जो काल का ग्रास भोजन नहीं बनता, काल के द्वारा जो मिटाया नहीं जाता, वो वो ईश्वर है, सबका गुरु, वो परम गुरु है। लोग अपने अपने गुरु बनाते हैं दुनिया में। इसने उस मनुष्य को गुरु बना लिया, उसने वो, बोले जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, हम गुरु के मंत्र के अतिरिक्त और किसी की नहीं सुनेंगे। बोले भगवान भी आ जाए, ठीक है, वो कहते हैं बोले गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ठीक है, तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो उसमें किसके पांव लगूं, किसकी ज्यादा भक्ति करूं, किसको पहले सम्मान दूं, किसकी आज्ञा का पालन पहले करूं? तो बात तो श्लोक में तो ठीक ही कहा, बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी आपका धन्यवाद करता हूं, गोविंद दियो बताए, बोले ईश्वर आपने पहले भजनीय आदेश पालन करने योग्य बताया। ठीक है, लेकिन यह गोविंद के रूप में लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, वो भी मनुष्य थे। क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं होता, अविद्या ही जिसको प्राप्त नहीं होती, बिना अविद्या के कोई जन्म ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां बड़ा स्पष्ट कर दिया, सब गुरुओं का जो गुरु है, वो विश्व शक्ति है, जिसने हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे अंदर के अंतकरण को, सारे अखिल विश्व, पूरे ब्रह्मांड, संपूर्ण दुनिया को बनाया है, बनाया है परमाणु से। जिसने इस प्रकृति के परमाणु से सृष्टि को बनाया है, वो परम गुरु हैं, वो परम पुरुष हैं, वो परम गुरु, वो परम गुरु, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसको कैसे पुकारूं कि मेरी बात उस तक ही जाए, मेरा तीर बाकी सबको छोड़ करके वहीं पहुंचे, मेरी भावना, मेरी श्रद्धा का बाण। तो कहते हैं उसके लिए एक तरीका है। बोले क्या? विश्व शक्ति का नाम मालूम करो। उसका नाम क्या है? तस्य वाचक प्रणव। बोले प्रणव उसका नाम है जो सबसे विशेष नाम है,
जिसमें सबसे ज्यादा विशेषता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, जो उस विश्व शक्ति का मूल परिचय देता है, जिसके अंदर उसके सारे परिचय समाहित हैं। तो वो क्या है? बोले कि प्रणव। प्रणव बोले तो ओम। उसके अंदर विश्व शक्ति का मूल परिचय। मूल परिचय क्या है? सर्वशक्तिमान। ये सर्वरक्षक। सर्वरक्षक, रक्षा करने वाला ही उसका मूल परिचय है। तो वो सबका रक्षा, सबकी रक्षा कर रहा। उसका रंग रूप नहीं, उसका आकार प्रकार नहीं है, उसकी हाइट लंबाई चौड़ाई नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, और वो अनंत है। उसका कोई अंत नहीं है, सूक्ष्मता की दृष्टि से और विस्तार की दृष्टि से। जो संसार ब्रह्मांड है वो उसके एक भाग मात्र में है, एक भाग मात्र में। तो ये उस विश्व शक्ति का आचार्य पतंजलि ने यहाँ 4-5 सूत्रों में बड़ा अच्छा परिचय दे दिया कि उसको समझना है तो ऐसे समझो। अब उस विश्व शक्ति ने इस अखिल विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को कैसे बनाया, क्या क्या बनाया, और जो जो बनाया है उनको क्यों बनाया, इसको हम समझेंगे। ताकि जब भी ध्यान में बैठेंगे तो एक ज्ञान का सिलसिला, एक तर्क युक्त चिंतन की एक धारा बह पड़े, और वो धारा हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों का अवलोकन करवा दे। एक ज्ञान का दीप, एक ज्ञान का उजाला, एक ज्ञान का सूर्य अपने भीतर भी उदय हो जाए, जो भीतर के अंधकार को नष्ट करके भीतर के सारे छुपे हुए रहस्यों को उजागर कर दे। अच्छा, समय तो ऊपर हो गया। तो क्या है? तो अब इसके आगे जो है, अब इसके आगे हम क्रमशः प्रकृति के परमाणु से उस विश्व शक्ति ने जिसका चिंतन, जिसको स्पष्ट सरल शब्दों में अभी हमने समझा है, वो क्या क्या बनाती है, क्या क्या उसने बनाया है, और वो क्यों बनाया है, जो जो बनाया है उनकी आवश्यकता कहाँ कहाँ है, क्यों है, क्यों है, क्यों उसको बनाने की जरूरत पड़ी, ईश्वर को चित्त को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, चित्त को बनाया तो चित्त क्यों बनाया, और चित्त को बना दिया तो फिर अहंकार को और बुद्धि को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बुद्धि बना दी और अहंकार बना दिया तो फिर इन्हीं से काम चला लेता वो, और उसको फिर मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी। और इसके आगे तन्मात्राओं से स्थूल भूत, और स्थूल भूतों में विषय, ये सब क्यों बनाए, क्यों इतनी दुनिया, क्यों तरह तरह के पेड़ पौधे, वृक्ष योनि में इतने सारे अलग अलग शरीर क्यों बनाए। आम एक अलग शरीर है, बबूल एक अलग शरीर है। वृक्ष योनि में, उद्भिज योनि में आने वाली जो आत्माएं हैं, जन्म लेने वाली आत्माएं, उनके लिए 21 लाख प्रकार के शरीर है। वो 21 लाख प्रकार के वो कर्म करते हैं। तो जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है तो वो स्थावर योनि के अंदर उस शरीर को प्राप्त होगा। जिसने आम का पेड़ बनने जैसा कर्म किया है तो वो आम के पेड़ वाली योनि में जाएगा। जिसने बरगद के पेड़ में जाने वाले कर्म किए हैं वो बरगद की योनि में जाएगा, और वो 1000 साल तक लगभग खड़ा रहेगा। 1000 साल तक अब वो खड़ा ही रहेगा। जिसने ऐसे कर्म किए हैं कि वो चींटी की योनि में जाए और 7-8 दिन जिए और फिर उससे मुक्त हो जाए, वो चींटी की योनि में जाएगा। अब कृमियों के अंदर जिसने जिसने पानी का एक कीड़ा होता है उसकी योनि में जाने जैसे क्षणिक बुरे कर्म किए हैं तो वो जाएगा और 2 दिन में मर जाएगा।
मच्छर की योनि में जाने वाला कर्म किया है वो पैदा होगा, बस एक दिन में या डेढ़ दिन में मर जाएगा। और जिसने जिसने सांप की योनि में जाने वाला कर्म किया है, अंडज योनि में, तो वो सांप के समान इतने वर्षों तक जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। पशु योनि में जाने जैसे कर्म किए हैं तो पशु योनियां भी अलग अलग है। कुत्ते की योनि के लगभग 10-12 साल तक जिंदा रहता है, गाय ज्यादा जिंदा रहती है। ठीक है। जानवरों में शेर कितना जिंदा, हाथी कितने साल तक जिंदा रहता है। तो सबकी आयु अलग अलग है। मनुष्यों में आयु 100, 150, 300, 400 साल तक की होती है। तो मनुष्यों की योनि में आएगा तो यहाँ पर भी मनुष्य की योनि में भी, मतलब मनुष्य जो है ये अलग से योनि नहीं है, ये जरायुज योनि में आता है। जरायुज योनि जरायुज योनि में ही सारे पशु आते हैं। तो जरायुज योनि के अंदर जो प्राणी हैं वो 21 लाख प्रकार के हैं। वो 21 लाख प्रकार के जो प्राणी हैं उनके अंदर मनुष्य एक प्रकार का है। सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है जरायुज योनि में वो मनुष्य योनि है। और उससे जो नीचे का जो प्रकार है वो पशु पशु पशुओं के अंदर, जैसे गो गाय है, मनुष्य से नीचे, यानी जरायुज योनि में, जरायुज जाति में जो मनुष्य है उससे नीचे का जो प्राणी है वो पशु है। तो हर योनि में अलग अलग जातियां हैं। जरायुज योनि के अंदर मनुष्य जाति अलग, पशु जाति अलग। अब पशु जातियों के अंदर भी जैसे गो जाति अलग, और अश्व जाति अलग, और अज जाति यानी बकरा बकरियों की जाति अलग हो गई। ठीक है। मनुष्य जाति के अंदर कोई अलग जाति नहीं है, सब मनुष्य मनुष्य जाति के अंदर ही आते हैं। तो इनमें ये सारे भेद क्यों उसको बनाने की जरूरत पड़ी, ये सब विविध क्यों किया, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से चिंतन करेंगे। और तत्व ज्ञान के अंदर कैसे सब कुछ समाकर सिमट जाता है उसको हम आगे समझेंगे। आज की कक्षा को इतना ही रखेंगे। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। इस बार काफी कंफ्यूजन लोगों को हो गया कि आज है कल है कक्षा, तो उसमें कई लोग दूसरे दिनों में भी जुड़ रहे थे बेचारे। तो खैर अगले रविवार से, मतलब अगले सोमवार से तो हमारा वही पीछे वाली जो साइकिल है वही चलेगी, और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे उसी साइकिल को चलाएंगे। बीच में कहीं व्यवधान भी आ जाएगा तो भले ही कक्षा छोड़ देंगे, लेकिन वो साइकिल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आज ये जो हमने ईश्वर और ईश्वर के स्वरूप के ऊपर जो चिंतन किया, इसे संदर्भ में संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है? सबका ठीक चल रहा है? जी। मेरा प्रश्न है आचार्य जी। बात। आचार्य जी, जो आपने पहली कक्षा में जो त्रसरेणु वाला जो विषय लिया था वो मुझे फिर से समझना है। मुझे तो इतना ज्ञान है कि ईश्वर ने पहले ये महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, लेकिन इससे पहले जो आपने बताया त्रसरेणु वाला विषय, वो मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। जी जी। आ, त्रश्रेणु बहुत बाद की चीज है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वैसे तो ये उल्लेख किया है। वो कहते हैं एक है परमाणु। परमाणु को परम अणु हम कह सकते हैं। हम्म। और जो परम अणु है उसको समझने के लिए एक गुरु परंपरा से चला आ रहा वाक्य है कि परमाणु कौन सा अणु है, तो कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण का नाम है। नहीं, समझ। आपने जो ये बताया था ना, प्रलय के बाद सब परमाणु अपने अपने स्वरूप में चले जाते हैं, हाँ। वो कौन से परमाणु? लेकिन 17 स्तंभ तक पहुंच बिल्कुल। गई प्रकृति। वही वही कह रहा हूँ, वही हाँ। कह रहा हूँ। परमाणु शब्द से केवल परम अणु, जो प्रकृति का जो सत्व गुण रजोगुण तमो हम्म। तमोगुण है, उन्हीं को नहीं बोलते।
प्रकरण के अनुसार परमाणु शब्द से पृथ्वी के कण को भी बोल देते हैं, हम्म, और पृथ्वी के कण को भी बोल देते हैं। तो उसके ही सूक्ष्मभूत जो जैसे गंध है, तो गंध रूपी जो तन्मात्रा है उसके अणु हम्म, को भी हम दूसरे की अपेक्षा से परमाणु बोल देते हैं। उस दृष्टि से कहीं बीच बीच में हम परमाणु शब्द का वैसे भी उल्लेख कर देते हैं। अब दूसरी बात, इसकी जो श्रृंखला, जो लय है, जो क्रम है, वो मैं बता देता हूँ। लय क्रम ये है कि सबसे पहला रहता है प्रकृति का परमाणु। हम्म, उसको कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो संख्या में होते हैं अनंत। और उनकी जो आकृति होती है, वो आकृति को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है अविभाज्य कण। हम्म, अविभाग का मतलब होता है जिसके दो भाग हाथ से तो छोड़ो, बुद्धि से भी न किए जा सके। मतलब जिसके दो भाग न मनुष्य कर सकता है, न ईश्वर कर सकता है। जो अंतिम अवस्था है किसी किसी वस्तु के कण की, किसी पदार्थ, किसी मैटर की जो अंतिम अवस्था है, उस अंतिम अवस्था को, उस तोड़ने की अंतिम स्थिति को, या कहें कि टूटने की अंतिम जो स्थिति है, उसको परमाणु कहेंगे। अविभाज्य कण को परमाणु कहेंगे। अब वो अविभाज्य कण जो परमाणु है, वो परमाणु से परमात्मा अणु बनाता है। तो 60 परमाणु से एक अणु बनता है। महर्षि ने वहां 60 परमाणु से एक अणु बनाने की बात करी। फिर वो कहते हैं कि जो 60 परमाणु का एक अणु बना, अब ऐसे दो अणुओं को लेकर, एक अणु 60 परमाणु का, हम्म, तो ऐसे दो अणुओं को लेकर एक द्वैक अणु बनता है। उसको द्वैक अणु नाम रखा। ठीक है। वो द्वैक अणु दो अणुओं से मिलकर बनता है। एक अणु के अंदर 60 परमाणु, दूसरे के अंदर 60 परमाणु, मिलाकर हो गए 120। हाँ, लेकिन ये 120 एक साथ नहीं है। इनके दो वर्ग अलग अलग बन गए। एक में 60 है, दूसरे में 60 है। ठीक है। अब इनका नाम रख दिया अब द्वैक अणु। अब ये दोनों मिल गए, द्वैक अणु को, द्वैक अणु को। तो ऐसे तीन द्वैक अणु, 60 एक में, 60 दूसरे में, और 60 तीसरे में। तो इन तीनों द्वैक अणुओं को मिलाने से एक त्रिश्रेणु बनता है। परमाणु, 60 परमाणु का अविभाज्य कण, 60 परमाणु का एक अणु बनेगा। और ऐसे स- और ऐसे जो 60 परमाणु का एक अणु बन गया, और ऐसे दो अणुओं का एक द्वैक अणु बनेगा। और ऐसे द्वैक अणु, तीन द्वैक अणुओं का एक त्रिश्रेणु बनेगा। और वो जो त्रिश्रेणु बनेगा, उस त्रिश्रेणु को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। जो झिरमिर झिरमिर जो बीच बीच में हमें कुछ दौड़ता, इधर उधर आती हुई विद्युत की धाराएं जो कुछ हम्म, दिखाई सी देती हैं, ऐसा सुनने को मिलता है कि वो त्रिश्रेणु है। उससे फिर धीरे धीरे स्थूलता में पदार्थ बनाए बनते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। ये अभी स्पष्ट हो गया। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। एक प्रश्न और आया है आज के, कि क्या कोई ऐसा पुस्तक है जिसमें ये पता लगे किस कर्म से कौन सी योनि मिलती है? हाँ, इसका कुछ अनुमान तो किया जा सकता है, और उस अनुमान को आधार मिलता है शास्त्रों से। उसमें एक तो वो है शास्त्र महर्षि मनु की मनुस्मृति। उसमें जो 11वां और 12वां अध्याय है, वो हम्म, 11वां और 12वां अध्याय जो है ना, वो इस पर प्रकाश डालता है। हाँ। दूसरा, अगर आपने कभी महाभारत का पूरा स्वाध्याय किया हो, तो उसमें भी बीच बीच में ऐसे संकेत मिलते हैं। महाभारत का जीवन में एक बार पूरी पुस्तक का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बड़े धैर्य के साथ में करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में उसमें पात्र तो
घटनाओं को बनाया है, लेकिन जो समझाया है वो शास्त्रों को, वो व्यास जी ने लिखी है। और उसमें जो पात्र महाभारत के समकालीन लोगों को बनाया है, लेकिन दृष्टि का जो प्रयोग किया है वो वेद की दृष्टि का प्रयोग किया है। वहां कुछ भी छुपाया नहीं गया है। कोई दोष यदि पितामह भीष्म में है तो वो दिखाया है। अगर कोई कमी विदुर में है तो वो भी दिखाई है। कंस कृष्ण में है तो वो भी दिखाई है। और यदि खुद वेदव्यास में या विश्वामित्र में है, शकुंतला में है, तो वो भी दिखाई है। तो जो भी अच्छाई बुराई जो भी कुछ थी वो यथावत दिखाई है। श्री कृष्ण और बलराम की जो मृत्यु का अंतिम जो वहां चित्रण दिया गया है, उसको देख करके जो श्री कृष्ण जी को जो ईश्वर का अवतार मानते हैं, आ, उनको सहज ही स्पष्ट हो जाएगा कि वो ईश्वर का अवतार नहीं, एक मनुष्य थे। तो महाभारत बहुत सारे भेदों को खोलने वाली पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। तो वहां से भी आपको इसके अंकुर, इसके बीज मिल जाएंगे। एक शुक्र नीति है। शुक्र नीति पुस्तक भी पढ़ने योग्य है। और आचार्य चाणक्य का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है वो भी पढ़ने लायक है। उनके जो चाणक्य नीति के जैसे ही एक पुस्तक चाणक्य सूत्राणी करके मिलती है। उसमें कोई 500-700 सूत्र हैं। उनमें भी बहुत सारी कुछ बातें उपयोगी और अच्छी बातें हैं। तो ऐसा करके जगह जगह बिखरी हुई चीजें हैं। और शतपथ ब्राह्मण में बहुत अलंकार है। वहाँ सारे ही काम, सारी ही बातें अलंकारों के आधार पर चलती हैं। वहाँ शिव जी का अलंकार मिल जाएगा। और ये जो राहु केतु, बहुत सारे अलंकार वहाँ पर आपको मिलेंगे जो जीवन के प्रति एक अलग दृष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर कुछ इस दिशा में कुछ पढ़ना है तो आप मनुस्मृति पढ़िए, 11वां 12वां अध्याय। और फिर उस पर विचार कीजिए। विचार से वो बीज हैं वो अंकुरित हो उठेंगे। और विचार को और आप सींचते रहेंगे चिंतन के जल से, तो फिर वो पेड़ पौधे वृक्ष बन जाएंगे और फिर फल देने लगेंगे। इसके पीछे बहुत सारी बातें, इसके ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी चिंतन से बहुत सारी चीजें समझ में आई धीरे धीरे। वो बिंदु फिर मैं कल या अगली कक्षाओं में आपके सामने रखूंगा। अभी और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा नहीं तो। हमने जो कुछ 4-5 जो चीजें ली थी ना, जो बिंदु थे वो चल रहे हैं ना आप सबके, डायरी वाला। हाँ और जी। और दूसरा 5 टाइम ईश्वर का स्मरण वाला, आत्मनिरीक्षण वाला। क्योंकि अच्छा परिणाम आपको इन्हीं के आधार पर दिखाई देगा। ये कक्षाएं जो चल रही है, ये कक्षाओं से ज्यादा काम ये नियमित वाला जो आपको रोजाना जो करना है ये करेंगी चीजें। 5 बार ईश्वर का स्मरण, उस ईश्वर के स्मरण में ये सारी कक्षाएं जुड़ती चली जाएगी। हर दिन शाम को आत्मनिरीक्षण, उस आत्मनिरीक्षण में ये सारी कक्षाओं का ज्ञान जुड़ता जाएगा। और यम नियम का उनका पालन, क्या बोलते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, क्षमा का प्रयोग है। ये कक्षाएं उन प्रयोगों में समाहित होती चली जाएगी। बस उन चीजों को नियमित रूप से पालन करना है, याद करना है, पढ़ना है, अपनी डायरी को देखना है। तो उससे फायदा होने वाला है ना। कई हमें मिलते हैं साधक तो कहते हैं जी 10 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। लेकिन इस रीति से आप करके देखेंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि परिणाम संतोषजनक नहीं है। आप कहेंगे जो परिणाम संतोषजनक है, और उत्साह और रुचि और कुछ आगे जानने की बढ़ रही है। प्रेम बहल माता जी। जी पूछिए। ओ, आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आपने जाति आयु भोग बताया जैसे, जी। तो कहते हैं मनुष्य बनते बनते जो रह जाती है वो गऊ होती है। गऊ माता कहते हैं उसको, वो पूजनीय है, इसीलिए वो बड़ी
मनुष्य से नीचे कोई योनि है, क्योंकि दोनों योनियां जरायुज योनियां हैं। जो मनुष्य योनि है वो भी जरायुज योनि है, और जो पशु योनि है वो भी जरायुज योनि है। तो ये सीधी सी बात है कि मनुष्य से नीचे की जो योनि होगी वो पशु योनि होगी, और पशुओं में जो श्रेष्ठ योनि होगी वो गो जाति की योनि होगी, ऐसा मान जी। सकते। हाँ, और जो राजसिक योनि है वो फिर उसमें आप जैसे आप सिंह को ले सकते हैं पशुओं में। जी, धन्यवाद आचार्य जी। और गाय उत्तम है स्तर से। तमोगुणी जो योनि है पशुओं के अंदर, वो आलसी प्रमादी जो जानवर है ना, उनमें जैसे भैंस सबसे ज्यादा प्रमुख है। आप जिसके आजकल सब भैंस का दूध पीते हैं और गौ माता की जय बोलते हैं। मैंने कल पूछा यहाँ जहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मैं, एक दूध वाले से मैंने कहा भैया दूध दे दोगे? बोले दे दूंगा जी। मैंने कहा देसी गाय का? बोले जी देसी का तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा किसका मिलेगा? बोले भैंस का और अंग्रेजी का, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ऐसा माना जा सकता है जी। आप सही कह रहे हैं। ठीक है माता जी, और कुछ? जी, धन्यवाद आचार्य जी, यही जानना था। आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है जी, स्वागत है आपका। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओ, सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।